हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिर्ज़ापुर एकेडमी पे। दोस्तों, पहले हमने हिस्ट्री की पहली क्लास कवर की है जिसमें हमने हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य देखे हैं, जैसे हिस्ट्री को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंडिया की हिस्ट्री के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं और वर्ल्ड की हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हैं। और हमने उसमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जाने थे, जैसे कि BC क्या होता है, AD क्या होता है, और हिस्ट्री को जानने के लिए ऐसे कौन कौन से सोर्सेज हैं। और हमने इस सोर्सेज में रिलीजियस स्क्रिप्ट में पहला टॉपिक पढ़ा था वेद क्या होते हैं। वेद में हमने ऋग्वेद को कवर किया था, और आज हम लोग कुछ आगे पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ऋग्वेद के आगे कौन सा वेद है, और रिलीजियस स्क्रिप्ट में और कौन कौन से स्क्रिप्ट आते हैं जिससे हमें इतिहास का पता चलता है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग पिछले क्लास को रिवीजन भी करेंगे, और अगर आपको उसका आंसर देना हुआ, मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आपको आंसर देना है, तो मैं जहाँ क्वेश्चन पूछती हूँ आपको वीडियो पॉज करके वहीं आपको उत्तर देना है, और उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दोस्तों, अगर आप उत्तर दे पाते हैं तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई एकदम राइट ट्रैक पे चल रही है और आप इसे कंटिन्यू करिए। बस आपको वीडियो को बार बार देख के रिवीजन करते रहना है, हो सके तो आप नोट्स भी बनाइएगा। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि नेम द कंपाइलर ऑफ वेदास। वेद के कंपाइलर कौन थे? तो मैंने आपको बताया था कि वेद के जो कंपाइलर थे वो थे महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसे वेद व्यास भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है विच इज़ द ओल्डेस्ट वेदास। सबसे पुराना वेद कौन है? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। फिर उसके बाद बोल रहा है हाउ मेनी मंडल्स इन द ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल्स थे? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 10 मंडल थे। और फिर उसके बाद आगे चौथा क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सुक्ताज एंड ऋचाज इन द ऋग्वेदास। तो ऋग्वेद में कितने सूक्त और ऋचाएँ हैं? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं। फिर पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि हु इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गॉड इन ऋग्वेदिक एज। तो ऋग्वेद काल में सबसे इम्पॉर्टेंट देवता कौन था? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद काल में ऋग्वेद में दिया गया है 250 ऋचाएँ ऐसी हैं जो कि इंद्र देवता को समर्पित हैं। तो इससे हम लोग ये समझते हैं कि जो इंद्र देवता थे वो उस समय के सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पूजे जाने वाले देवता थे। तो इसका हो जाएगा इंद्र। फिर उसके बाद पूछ रहा है कि इन विच मंडल इज रिलेटेड विद द वर्ण सिस्टम। कौन सा मंडल ऐसा है जो कि वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है? तो वर्ण सिस्टम से मैंने आपको बताया था कि 10वां मंडल है ऋग्वेद का, वो वर्ण सिस्टम से रिलेटेड है। वर्ण सिस्टम किसमें दिया गया है? तो पुरुष सूक्त में दिया गया है। फिर उसके बाद पूछ रहा है विच गॉड इज नोन एज सावित्री। सावित्री नाम से किस भगवान को जाना जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में जो तीसरा मंडल है उसमें गायत्री मंत्र दिया गया है, और गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री देवता को समर्पित है। तो सावित्री देवता कोई और नहीं बल्कि सन है दोस्तों, ये बात आप याद रखिएगा। फिर उसके बाद 8वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि 9th मंडल इज नोन फॉर। 9th मंडल को किस लिए जाना जाता है? तो 9वां मंडल इसलिए जाना जाता है कि इसमें सोमरस की बात कही गई है। सोमरस क्या है? सोमरस एक एनर्जी ड्रिंक था जो कि जो वॉरियर्स होते थे जब वो युद्ध लड़ने जाते थे तो सोमरस का पान करके जाते थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन बन रहे हैं तो दोस्तों आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आज के टॉपिक्स को हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है यजुर्वेद। तो यजुर्वेद में हम देखते हैं कि यजुर्वेद की मीनिंग क्या है। तो पहली बात तो जैसा यजुर, देखिए आप ऐसा इसमें साउंड ऐसा आ रहा है जैसे यज्ञ, तो यजुर्वेद जो है वो रिलेटेड है यज्ञ से। यजुर का मतलब होता है यज्ञ। फिर उसके बाद यजुर्वेद में दिया क्या गया है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रिचुअल्स। जो कर्मकांड होते हैं, जैसे नियम क्या होंगे, जैसे शादी के समय जो मंत्र पढ़े जाते हैं उस कैसे नियम होगी, एक वेदी होगी, वहाँ पे शादी विवाह किया जाता है, तो वो सब कर्मकांड कैसे करना है वो यजुर्वेद में दिया गया है। उसके बाद जो यजुर्वेद के पाठकर्ता होते हैं, रीडर होते हैं, उन्हें अदरव्यू कहा जाता है। फिर उसके बाद चौथा टॉपिक है, चौथा पॉइंट बोल रहा है कि इट इज़ बोथ इन प्रोज एंड वर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इसे जरूर याद रखिएगा कि यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो कि प्रोज और वर्स दोनों में है, मतलब गद्य और पद्य दोनों में दिया गया है। तो ये हमारा यजुर्वेद कंप्लीट होता है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे दिया हुआ है सामवेद। तो सामवेद के बारे में कुछ ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों।
अगर आप पढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए होती हैं, लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो याद रखिएगा कि हमको कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक याद करने हैं, हमें पूरा नहीं पढ़ना है कि आप उठा के पूरी बुक पढ़ने लग जाएं, तो फिर आप वहाँ पे फंस जाएंगे। यहाँ पे उलझने जैसी बहुत ही स्थिति खड़ी हो जाती है कि आप पढ़ते जाते हैं, फिर आपका इंटरेस्ट आते जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ आपको हर टॉपिक में 3-4 पॉइंट ही याद करने होते हैं। जैसे कि सामवेद है, तो सामवेद में हम पहला पॉइंट ये याद करेंगे कि ये इसमें क्या दिया गया, इसमें ऐसी ऋचाएँ दी गई जिसे गाया जा सके। सामवेद को कुछ ऐसे बनाया गया ताकि हम लोग ऋग्वेद में जो सब चीज़ें दी गई हैं उन्हें कैसे याद किया जाए। तो हम लोग देखते हैं कि अगर कोई गाना दिया हो तो हमें जल्दी याद होता है, बजाय इसके कि अगर एक बड़ी सी कहानी है तो वो समझ नहीं आता। तो इसीलिए सामवेद में ऐसी ऋचाएँ दी गई हैं जिसे गाया जा सके। फिर उसके बाद दिया दूसरा टॉपिक कि फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक भी सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो वेद है वो बहुत ही पुराने हैं, और जब सामवेद ऐसा है कि यहाँ पे पहली बार दिया गया कि ये गाई जा सकती हैं, तो सामवेद को ही हमारे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसके जो पाठकर्ता होते हैं उन्हें बोलता है उद्गात्री। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है अथर्ववेद। अथर्ववेद के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा आप कि ये जो है वो सबसे लास्ट वेद है, और इस लास्ट भी है और ये सबसे नया वेद भी है, क्योंकि ये सबसे लास्ट में आया तो सबसे नया भी हो गया। इसके जो राइटर हैं, ये जिसने लिखा था उन अथर्वा ऋषि ने लिखा था, इसीलिए इसका नाम अथर्व वेद पड़ा। इसमें क्या क्या टॉपिक दिए गए हैं, जैसे काला जादू के बारे में बताया गया है, लोगों के अंधविश्वास क्या क्या होते हैं, विवाह के प्रकार बताए गए हैं, विवाह के 2 प्रकार होते हैं। और फिर इसमें दिया गया है कि ये बहुत ही गलत बात है, ये आप देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है कि ब्लास्फेमी ऑफ गर्ल चाइल्ड। इसमें चौथा पॉइंट दिया गया है ब्लास्फेमी ऑफ गर्ल चाइल्ड, मतलब कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे जैसे ऋग्वेदिक काल से हम लोग लेटर वैदिक काल में आते हैं तो देखते हैं कि कन्याओं की स्थिति काफ़ी ख़राब होती जा रही है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद में ऐसा कुछ नहीं दिया था कि कन्याओं के जन्म की निंदा की जा रही है, ये सब चीज़ें नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लास्ट वेद में आते हैं, अथर्ववेद में, यहाँ पे देखते हैं कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। और फिर इसमें सब एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें जो अभी हम लोग ऋग्वेद में पढ़ा था कि जो इंद्र देवता थे वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड थे, लेकिन यहाँ पे लेटर वैदिक काल में जैसे हम लोग अथर्ववेद में आते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रजापति जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट गॉड हो जाते हैं। फिर उसके बाद आगे है रिलीजियस स्क्रिप्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि वेदांग जो होते हैं, वेदांग वो कुछ नहीं है, ये ऐसे स्क्रिप्ट हैं जिससे हम लोग वेद को समझ सकते हैं। वेदांग की संख्या 6 है, ये बात आप जरूर याद रखिएगा कि वेदांग की संख्या कितनी है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कि वेदांग की संख्या कितनी है, तो हम बताएंगे कि वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें आता है पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है छंद, पांचवा है ज्योतिष और छठवां है निरुक्त। तो देखते हैं कि किसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जैसे अगर हम लोग शिक्षा के बारे में पढ़ते हैं तो शिक्षा में दिया गया है कि किसी भी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है। और फिर दूसरा है कल्प में दिया गया है कि सेरेमनी रिचुअल्स कैसे कैसे होंगे, क्या क्या किया जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा है व्याकरण, तो व्याकरण तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, ग्रामर होता है व्याकरण, मतलब इसमें ग्रामर के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद को पढ़ने के लिए क्या व्याकरण लगाया जाएगा। फिर छंद दिया गया है, मैट्रिक्स बताया गया, छंद को इंग्लिश में मैट्रिक्स भी कहते हैं। और फिर उसके बाद पाँचवा दिया गया है एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी दोनों के बारे में बताया गया है। इसका नाम है ज्योतिष, हिंदी में इसे ज्योतिष कहते हैं। और फिर उसके बाद छठा दिया गया है इटाइमोलॉजी, जिसे हिंदी में निरुक्त कहते हैं। इटाइमोलॉजी मतलब ही होता है ओरिजिन ऑफ वर्ड, जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं ओरिजिन ऑफ वर्ड, जैसे कि भारतवर्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, इस नाम की उत्पत्ति कैसे हुई भारतवर्ष, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। जैसे मिर्ज़ापुर हो गया तो मिर्ज़ापुर किस चीज़ से मिलके बना, ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। फिर आगे रिलीजियस स्क्रिप्ट में हमारा पॉइंट आता है पुराण। तो पुराण में है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंडियन हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल स्टोरीज, ये ऐतिहासिक और पौराणिक कथाओं का संग्रह है। रीडर ऑफ पुराण को कहते हैं पुजारी, और कंपाइलर इसके कौन है, इसके संकलन करता है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रसभा। ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि इस जो पुराणों की संख्या है वो है 18, और ये ज़्यादातर संस्कृत लैंग्वेज में है। 80% हम कह सकते हैं कि 80% पुराण ऐसे हैं जिनकी लैंग्वेज संस्कृत में है, तो मोस्टली यही माना जाता है कि पुराण जो है वो संस्कृत में लिखे गए हैं।
फिर पुराणों के बारे में एक ये महत्वपूर्ण बात है कि पुराण को कोई भी सुन सकता था, सुनने में किसी को भी मनाही नहीं थी, लेकिन यहाँ पे दो ऐसे ऐसा सेक्शन था जैसे कि वुमेन हो गए और शूद्र हो गए, इन्हें पढ़ने की अनुमति नहीं थी। सुन तो सकते थे वुमेन और शूद्र, मैन कोई भी इसे सुन सकता था, लेकिन जो वुमेन और शूद्र हैं इन दोनों को इसे पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो हमारा पुराण में हम लोग कुछ 18 पुराण है, तो 18 के 18 पुराण तो नहीं पढ़ा जा सकता ना, तो हम लोग कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पुराण के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे एग्ज़ाम में जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसमें पहला पुराण हो गया मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण के बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा कि मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना पुराण है, और मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन जो राजा होते थे उनके बारे में दिया गया है। और फिर आगे हम लोग आते हैं, तो आगे देखते हैं कुछ अलग अलग पुराण जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए। जैसे हो गया विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण जो है इट गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑफ मौर्य डायनेस्टी। तो विष्णु पुराण के बारे में बस आप यही याद रखेंगे कि विष्णु पुराण से हमें मौर्य डायनेस्टी की जानकारी मिलती है। मैंने आपको यहाँ पे पिक लगा के दे दिया है ताकि आपको पढ़ने में थोड़ा अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और आप बोर ना हो पढ़ते समय। फिर तीसरा पुराण हम लोग देखते हैं कि तीसरा पुराण दिया हुआ है वायु पुराण। तो वायु पुराण से हमें गुप्त काल की जानकारी मिलती है। और फिर चौथा पुराण है चौथा पुराण है भागवत पुराण। भागवत पुराण के बारे में हम ये याद रखेंगे कि भागवत पुराण से हमें कृष्ण भक्ति की जानकारी मिलती है। फिर आगे आते हैं, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा।